अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखें, मेरी दिली दुआ आप सभी के लिए। अच्छा बेटा जी, अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 5B। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5A ख़त्म की थी, तो 5B अब हमारे पास चैप्टर का नेम क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। एक तो उसने स्क्वायर रूट का वर्ड यूज़ किया, साथ उसने क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव नंबर। अच्छा ठीक है जी, आपको मालूम होगा कि हमने कल लिखा था या लास्ट लेक्चर्स में लिखा है कि 4 = 2 × 2। इन शॉर्ट जो 4 होता है बेसिकली किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ऐसे ही है ना? तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया तो वो नंबर आ जाता है। इसी तरह मैंने जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, तो 25 स्क्वायर नंबर है। और 5 और 5 इसके 2 इक्वल फैक्टर्स। और फैक्टर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसा कि ये भी 5 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ना 25 को, तो इसका मतलब 5 25 का फैक्टर है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, इट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। ये तो पिछली बात मैंने रिपीट की। स्क्वायर रूट है क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर। अब ये तो हमने स्क्वायर की बात की ना। देखें 4 है, मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो 4 ही आया था ना। अब आपने देखा होगा मैंने 4 के ऊपर एक रेडिकल साइन यूज़ किया, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसको किसका सिंबल बोलते हैं? स्क्वायर रूट का। अक्सर बच्चे जो है ना वो अंडर रूट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो मेरे सर कहा करते थे अंडर रूट वर्ड है ही कोई नहीं। तो ज़रा आप भी इसके बारे में सर्च कीजिएगा कि अंडर रूट क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। तो अंडर रूट का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना स्क्वायर रूट के लिए। अच्छा, दैट इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट। और इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1/2। चलें, 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2 और ये लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब आपकी आसानी के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने क्या बताई है? 1/2। तो 2 से कैंसिल, तो जस्ट क्या आ जाएगा? 2। यानी कि अगर मैं स्क्वायर रूट को डायरेक्ट 2 से कैंसिल कर दूं तब भी कोई इशू नहीं है। स्क्वायर रूट को डायरेक्ट 2 से कैंसिल कर दूं तब भी कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया छोटा सा कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट के बारे में। अब मसला ये आ जाता है, उसने साथ एक वर्ड यूज़ किया जी, पॉजिटिव नंबर। किसका यूज़ किया? पॉजिटिव नंबर। मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। 4 = 2 × 2। मेरा बेटा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, मैंने आपको बोला कि 4 को मैंने लिखा 2 × 2 और जब मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो मैंने ये भी लिखा कि ये 2 आ रहा है। आप देखना कि नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे ना तो 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके साथ आएगा +-2, यानी कि +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा मैं ये आपसे डिस्कस करता हूँ। 4 है और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो इट कैन बी रिटन एज +2 × +2, क्योंकि प्लस 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 ही आएंगे। इसका मतलब ये +2 का स्क्वायर हो गया। +2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? +2। लो जी, इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट +2 भी हो सकता है। सेम कंडीशन इधर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 4 = इसको लिख सकता हूँ -2 × -2। देखिए ना, माइनस माइनस क्या होता है मेरे बेटा? ये बताएं, प्लस होते हैं ना। तो इसका मतलब +4 आ जाता है। तो अब बात आ जाती है जी इधर -2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, क्योंकि दोनों सेम थे ना तो मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? -2। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तब भी +4 आता है, और जब +2 को मल्टीप्लाई किया तब भी +4 आता है। मेरी बात समझ आई? तो इस वजह से फिर हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? +- का। कौन सा साइन यूज़ करते हैं? +- का। तो अब देखा जाए कि मुझे नहीं पता कि जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। ठीक है ना? तो आपकी स्टेटमेंट ने मसले हल कर दिया। वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब अब माइनस का कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। इन शॉर्ट आप माइनस नहीं भी लिखेंगे,
आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया क्योंकि ताकि आप आगे जाएंगे ना 9-10 क्लासेस में इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आपको प्लस माइनस यूज़ करना होगा। समझ आ गई बात की? वो प्लस माइनस आप यूज़ करेंगे तो आपको फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इस वजह से मैंने दोनों कॉन्सेप्ट दे दी कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। अब देखें वो एक्सरसाइज 5B में वो क्या कहता है। अच्छा जी, मेरा बेटा एक्सरसाइज 5B में देखें ज़रा आप लोग, इसमें जो है ना जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5B। स्टेटमेंट बेटा जी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं लिखनी होती है ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैं साथ साथ रीड करूँ कि उसका यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका क्या फ़ायदा होता है स्टेटमेंट पढ़ने का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि अभी यानी कि समझ लें कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको कहेंगे सर वाकई आप सही कह रहे थे कि हमें ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है जी 144, ए पार्ट है 144। तो मेरा बेटा मुझे ये बताएं, हम 144 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो मेरा बेटा बोर्ड पे देखिएगा ज़रा, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड लास्ट पे 3 1 द 3। ऐसा ही है। तो 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपने स्क्वायर रूट लेना है ना तो पेयर्स बनाइएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और लास्ट पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर और ये 3 का। तो मैं क्या करता हूँ, इनका कंबाइन स्क्वायर ले लेता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 144 इज इक्वल टू 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना था, स्क्वायर रूट। फाइंड आउट क्या करना था, स्क्वायर रूट का साइन। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, इस पे स्क्वायर रूट का साइन दोनों साइड पे ले लेता हूँ। और आप बच्चों को ये भी मैंने बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। एनी ऑब्जेक्शन बेटा जी? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? वेरी गुड जी। नेक्स्ट आपका मेरा बेटा आता है जी 324। नेक्स्ट आपका क्या आता है, 324। मैंने स्टेटमेंट सबसे पहले ये दी ना आपको, ये क्वेश्चन आते हैं तो बोले फिर आते हैं कि नहीं आते हैं? आसान ही है ना। 324 है। चलिए जब इसके प्राइम फैक्टर इधर बनाते हैं, लास्ट पे इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2। अब लास्ट पे 1 आया, चलो 3 पे करते हैं। 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। लो जी, अब देखें 324 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं जी, उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और लास्ट पे फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 पेयर बनाने, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने हैं ना तो हमने हमेशा ज़हन में रखना हमने पेयर बनाने हैं। तो 324 ले जी, मैंने 42 करना। 324 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ इनका होल स्क्वायर ले लेता हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? तो 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 324। तो 324 18 स्क्वायर, तो हमने दोनों तरफ का अब क्या लेना, बेसिकली स्क्वायर रूट, दैट्स कैंसिल। तो 324, ये देखें जी 4 मुझे लगता है ज़्यादा ही पसंद है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 18। एनी प्रॉब्लम? चलें ये ले जी, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है 324 का। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? मैं इसका डी पार्ट करता हूँ, सी पार्ट आपका होमवर्क होगा। आसान सा है, बिल्कुल बहुत आसान सा है।
चलें ये डी पार्ट इधर हो जाएगा, तो फिर मैं बोर्ड रेस करके अपने 2025 डी पार्ट है 2025, तो 2025 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। चलें मेरा बेटा करते हैं जी। 5 4 दा 20, अब नेक्स्ट 2 आ रहा है ना, तो आपको तो 0 इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और फिर 5 5 दा 25, फिर करते हैं जी 5 8 दा 40, 5 1 दा 5, नहीं जी 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड लास्ट इज 3 1 दा 3। तो अब देखें 2025 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और लास्ट में फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मेरा बेटा बताइए किसका स्क्वायर होगा 5 का, ये किसका स्क्वायर होगा 3 का, और लास्ट भी क्योंकि मैं पेयर्स बना रहा हूँ ना। अब हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल स्क्वायर। तो 5 3 दा 15, 15 3 दा 45, यह आ जाएगा 45 का स्क्वायर। लेकिन ये किसके इक्वल चल रहे हैं हम, 2025। अब हम क्या करेंगे, 2025 इज इक्वल टू 45 स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, जिसके थ्रू हम लोगों ने इसके इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अब हमारे पास जो ए बी सी डी पार्ट था, बेसिकली ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं था। आगे हमारे पास आता है जी जो नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं ई एफ जी एच वगैरह, ये हमारे पास आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो इनको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, नो इशू। अच्छा बेटा मैं स्टेटमेंट भी रेज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट वही है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं जी फ्रैक्शनल पार्ट्स। जी मेरा बेटा अब आपके पास आता है जी ई पार्ट 64/81, 64/81। अगर मैं आपसे कहूँ, आपको बेसिकली दो क्वेश्चंस मिले हैं, एक तो 64 और एक 81 है। करते हैं जी 64 को सॉल्व। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। यानी कि जो 64 आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 टाइम आ रहा है। तो 64 बेसिकली किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 एंड 2, क्योंकि 3 पेयर्स बन गए। 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और 64 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। चलें जी यहाँ तक रुक जाता हूँ। नेक्स्ट मेरा बेटा आपके पास कौन आ रहा है जी डिनोमिनेटर में, 81। चलें करते हैं जी 81 को सॉल्व। ये तो आसान सा है, 3 2 दा 3 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड लास्ट वन इज 3 1 दा 3। तो 81 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं बेटा जी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये दो पेयर्स बन जाते हैं। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं हम। तो 3 3 दा 9, 81। बेसिकली क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 64/81, और ये किसके इक्वल आ गया, 8 स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर। 64/81 इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या मैं 8/9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो 64/81 इज इक्वल टू 8/9 होल स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दैट्स कैंसिल। तो 64/81 किसके इक्वल आ जाएगा, 8/9, एंड और इसका स्क्वायर रूट का साइन आएगा एज इट इज। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, क्लियर होगी ये बात, आसान सा क्वेश्चन है ना। इसका मतलब अगर वो हमें रेडिकल फॉर्म में भी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दे देता है क्वेश्चन, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है। तो अब आपको मैं करवा रहा हूँ जिसका एफ पार्ट 441/484। तो मेरा बेटा ज़रा देखिएगा बोर्ड पे। चलें मैं क्या करता हूँ जी, पहले 441 है इसका हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने से पहले अगर हम देखें क्या ये 3 के टेबल पे जाता है, डिवाइड होता है, करके देखते हैं। 3 1 दा 3, 14, 3 4 दा 12, 21 हो जाएगा। क्वेश्चन 441 ही है ना,
441, ठीक है जी, यही है। चलें, 3 1 द 3, 3 4 द 12। अब मुझे बताइए 21 है, 3 7 द 21। फिर करके देखता है मेरा बेटा, 3 4 द 12, 27, 3 9 द 27। नहीं जी, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। ये मेरे पास आ गया जनाब फर्स्ट का। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, 484। चलें जी, 484 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 484 तो 2 के टेबल पे ले करते हैं, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4। फिर 2 के टेबल पे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब 121 जो है जस्ट ये 11 पे डिवाइड होगा, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाएगा, और लास्ट में फिर 11 1 द 11। अब पहले मैंने सेपरेट लेके चला था, अब मैंने क्या किया, अभी भी सेपरेट ही है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब देखिएगा मेरा बेटा, 441 ओवर 484 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताइए, हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम मेरा बेटा जी? नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मेरा बेटा, मैं क्या करता हूँ, 441 ओवर 484 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो मेरा बेटा बताएं 3 7 का क्या होता है 21 और 11 2 का क्या होता है 22, होल स्क्वायर एज इट इज। अब बताएं मैं इसका क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। ले जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दैट्स कैंसल। तो 441 ओवर 484 इज इक्वल टू 21 ओवर 22। एनी ऑब्जेक्शन बेटा जी? और इसका स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया ना। क्लियर होगी बात? ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, ये तो मैंने आपको करवा दिया इसका जी पार्ट, एफ पार्ट सॉरी। अब हमारे पास आता है जी पार्ट। अब जी पार्ट बेसिकली क्या है आसान सा, लेकिन अब वो डेसिमल में आ गया, जैसा कि आ रहा है 6.25। जी पार्ट है 6.25। तो अल्लाह के बंदो, अगर मैं इसको डेसिमल को ख़त्म कर दूं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100। क्या मैंने जी को दोबारा एफ पार्ट की तरह कन्वर्ट नहीं कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है ना। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आया है तो इसको फिर हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मेरा बेटा ज़रा, 625 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं अगर, तो 5 पे करेंगे, 5 1 द 5, तो ये हो जाएगा 12, 5 2 द 10 और 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 और लास्ट पे 5 1 द 5। ठीक है जी। तो 625 ओवर 100 इज इक्वल टू, अब 100 के फैक्टर्स बनाते हैं। वो तो सभी बच्चों को पता होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 100 आ जाता है। तो बेटा देखिएगा, 2 5 द 10 0 एज इट इज, 2 2 द 4 और 2 5 द 10, 5 5 द 25 एंड लास्ट वन इज 5 1 द 5। तो देखिएगा ज़रा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 625 ओवर 100 इज इक्वल टू, इसका पेयर बनाएं और इसका पेयर बनाएं, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, इन दोनों का पेयर बना लें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 ओवर 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो 625 ओवर 100 इज इक्वल टू 5 5 का क्या होता है 25 और 2 5 का क्या होता है 10। अब ये तो हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 625 ओवर 100, इसका स्क्वायर रूट ले लेता है मेरा बेटा, 25 ओवर 10 होल स्क्वायर, 25 ओवर 10 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो टेकिंग हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया, अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल। तो 625 ओवर 100 इज इक्वल टू 25 बाई 10 और इसका क्या आएगा साथ स्क्वायर रूट।
ये देखिए हर बार दफ़ा मैं लाजमी रुक के बताता हूँ ताकि आपको याद रहे हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट किया। स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे तो एंड पे आपको एक नंबर कट सकता है कि विदाउट स्क्वायर रूट इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा जी, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अभी तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो? अच्छा, इसका जो नेक्स्ट एज पार्ट है मेरा बेटा वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जब आप लोगों ने सॉल्व करना है ना मेरा बेटा, तो आप लोगों ने इसके लिए ना एक दो बातें जहन में रखनी है। वो बातें अगर आपके जहन में रह जाती हैं ना, तो क्योंकि अब मेथड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अब हमने जो है ना उसको सॉल्व करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमारे पास क्या आ गया? लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेटा जो पार्ट्स आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ वो लाजमी अटैम्प्ट किया करें। हो सकता है हम सिर्फ वही पेपर में दे दें, फिर क्या करेंगे आप लोग? बोलें। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट of the following by using long division method। अच्छा जी, ए पार्ट क्या है हमारे पास? $784 प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आ रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखें जो बातें हैं जो हमने जहन में रखनी है वो मैं इसके साथ साथ ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और ये बातें जो हैं वो आपको समझना ज़रूरी है, आपको माइंड में बिठाना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। 784 आ गया। 784 को हमने सॉल्व करना है जी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप लोगों ने ना कुछ बातें जहन में रखनी है, कुछ रूल्स हैं जो कि बाकायदा बुक पे मेंशन भी हैं। मैं ये सॉल्व करने के बाद ना आपको मेरा बेटा बाकायदा पेज नंबर या उस तरह बता देता हूँ आपको कि वो रूल्स हैं क्या। इन शॉर्ट एक्सरसाइज 5B से पहले है। सबसे पहले देखिए मेरी राइट साइड ये आती है ना, राइट साइड से आपने पेयर बनाना है। ले जी, इसका पेयर बन गया। अगर लास्ट पे कोई डिजिट एक बच जाए तो बच जाने दे, कोई मसला नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है लॉन्ग डिवीजन में, एक राइट साइड पे आपने देखना है। लेट्स सपोज आपकी सानी के मैं कहता हूँ अगर 4 6 पे लिखा हुआ तो फिर मैं ये पेयर भी बनाता हूँ। समझ आ रही है बात की? आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड से। तो आपने पहला पेयर बनाया और राइट से लेफ्ट की तरफ चले। आपके सानी के लिए एरो भी लगा दिया मैंने कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो पेयर बनाना है, और लास्ट पे अगर कोई डिजिट बच जाता है कोई बात नहीं। दूसरी बात, अब मुझे बताएं ये जो नंबर है 7 है, अब अगर मैं लिखता हूँ जी 2, तो 2 2 का क्या होते हैं 4। आप सोच देंगे सर आपने 2 ही क्यों लिखा? ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो नंबर लॉन्ग डिवीजन का मेथड है, जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा वही नंबर ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि हमेशा सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 से क्यों नहीं किया? 3 था क्या होता है 9, वो 7 से ग्रेटर हो जाना था। तो मेरा बेटा आपने जो नंबर बच गया है ना, या जो पेयर बच जाता है, जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपने डिसाइड करना है किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो वो उसके इक्वल आ जाए, उससे लेस, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। फिर तो कैसे नहीं गलत हो जाएगा। चलिए जी 2 2 द 4, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 3। तो नेक्स्ट पेयर है 84, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। लो जी, पहला स्टेप क्या था? हमने सबसे पहले पेयर बनाया, उसके बाद ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इस प्रोडक्ट उसका इसकी इक्वल आ जाएंगे, इससे लेस हो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप मुझे बताएं हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से ना। आप हमेशा सेम नंबर को ऐड करेंगे, हमेशा सेम नंबर को ऐड करेंगे। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। ठीक है मेरा बेटा। अब आगे भी फिर वही करेंगे। देखें इधर 2 था तो इधर भी क्या है 2। अब नेक्स्ट इधर जो नंबर लिखेंगे वो इधर भी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखें 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 41, क्योंकि सेम नंबर लिख रहा हूँ। सेम नंबर से क्या मुराद है? 4 तो ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इधर 1 लिखा तो फिर इधर भी 1। अगर 2 लिखता हूँ
तो 2 टू द 4, 2 4 द 8, 84 आ जाएगा। फिर इस तरह अगर 3 लिखूंगा तो इधर भी 3, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 129 आ गया। अगर 4 के आगे 4 लिखा है तो 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 4 द 16, 1 कैरी 4 4 6 1 17, 176। फिर अगर 5 लिखा है तो 5 से करूँगा। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं पूरा एक टेबल बना रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। 5 5 का क्या होगा 25, 2 कैरी आ जाएगा। 5 4 द 20 और 2 2 25 आ गया। अभी तक तो इससे वैल्यू स्मॉलर जा रही है ना। नेक्स्ट नंबर देखें, चलें ज़रा 48 को फिर 8 से करके देखें। 8 8 का क्या होता है 64, क्या कैरी आया 6, 8 6 8 4 था 32 और 6 38, नहीं जी 384। इसका मतलब अगर मैंने इधर भी 8 लिखा है तो डेफिनेटली इधर भी क्या लिखा जाएगा 8, 384। तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो मैंने किसका बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से 784 का। तो क्वेश्चन क्या है 28। लो जी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एनी प्रॉब्लम, समझ आई बात की। तो अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल मैं मज़ीद इसको आपके साथ इसी सेम चीज़ को रिपीट करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आज का जो एक छोटा सा लेसन होगा, मुझे ये बताएं कि खुशामद क्या होती है, आप बता सकते हैं? खुशामद इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है, इस बात से एग्री करते हैं? खुशामद क्या है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक प्रिंसिपल हैं, मैं कहूँगा यार इसकी मैं खुशामद करता हूँ इस प्रिंसिपल की, जब इनकी मैं खुशामद करूँगा ना तो मुझे इंचार्ज बना देंगे, तो मैं इनकी झूठी तारीफ़ें करता हूँ। ठीक है जी, एक तो ये खुशामद होगी जो कि इंसान के लिए वो सर मुझसे खुश हो जाते हैं, अब वो मुझे इंचार्ज बना दें या मुझे वीपी बना दें, जबकि मैं इतना एबिलिटी मेरे में नहीं है, मेरे अंदर वो गट्स या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो कि एक वीपी में इंचार्ज में होनी चाहिए। तो बताएं उस प्रिंसिपल की खुशामद की वजह से उसने स्कूल का भी नुकसान किया, क्या मेरी इस हरकत से अल्लाह ताला खुश होगा? नहीं होगा। मज़े की बात बताता हूँ, जो खुशामद है ना सिर्फ़ और एक सिर्फ उस्ताद है, एक टीचर, इसकी खुशामद करना जायज़ है कि उस टीचर की तारीफ़ करें, उसको अच्छा लगेगा, वो डेफिनेटली आपको और प्यार और लगन से पढ़ाना शुरू करेगा। मैं आपको कहता हूँ आप लोग टीचर की खुशामद ना करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आजकल का जो दौर जा रहा है, बच्चे कहते हैं हम कहाँ से तारीफ़ें करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जो टीचर्स का एक हक़ बनता है ना, जो एक माँ बाप का हक़ बनता है, मेरे बेटा आप लोग वही अदा कर दें ना, तो यकीन करो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो खुशामद के हवाले से सोचिएगा कि खुशामद किसी की गलत करने से, देखें नीयतों के भेद कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है। मैं ज़ाहरी तौर पे आपके सामने कुछ और हूँ, कैमरे के पीछे कुछ और हूँ, तो गलत बात है, ज़ाहरी बात हो जाती है, तो अल्लाह ताला को दिखावा बहुत बुरा लगता है। ठीक है मेरा बेटा, तो इन मेरी बातों को ज़हन में रखिएगा और देखिएगा आप कि इनके साथ खुशामद करते हैं और जो डिज़र्व करते हैं उनके साथ भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरी बातों को ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।